रेनो की प्रसिद्ध 7 सीटर एमपीवी ट्राइबर एक कम बजट की बड़ी कार है। यदि आप ब्रेजा, नेक्सन, क्रेटा, वेन्यू जैसी बड़ी कार खरीदना चाहते हैं पर आपके पास इतना बजट नहीं है, बजट का इश्यू आपके सामने आ जाता है, तो आप एक बार रेनो ट्राइबर को ही देख लीजिए, क्योंकि दिखने में यह कार उन्हीं की तरह बड़ी और शानदार दिखती है। ट्राइबर का इंटीरियर काफ़ी बड़ा है। हम ये मान सकते हैं कि ये एक शानदार स्पेशियस गाड़ी है, जिसको यदि आप 5 सीटर के रूप में यूज़ करना चाहें तो इसमें आपको 625 लीटर तक का बहुत बड़ा और पर्याप्त बूट स्पेस मिलता है, जो अन्य गाड़ी में आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। इस गाड़ी की थर्ड रो को यदि आप हटाना चाहें, यानी 6 और 7 नंबर की सीट को हटाना चाहें, तो तुरंत कुछ ही सेकंडों में आप ऐसा कर सकते हैं। तो आप यदि ट्राइबर लेना चाहते हैं तो आपके साथ इसका AMT और मैनुअल दोनों वर्जन आपके सामने उपलब्ध है। जो आपको पसंद आए वो आप ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम रेनो ट्राइबर की सिटी और हाईवे दोनों पर जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो आपके साथ साझा करेंगे, यानी जैसा एक्सपीरियंस हमें हुआ है वह हम आपको बताएंगे, जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, ट्राइबर में 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन आपको मिलता है, जो 3 सिलेंडर इंजन है। यही कारण है कि यह काफ़ी पावर में थोड़ा पीछे रह जाता है। इसकी यदि पावर की बात करें तो यह 71 bhp का पावर जनरेट करता है। आप चाहें तो इस प्राइस रेंज में इससे ज़्यादा पावर वाली कार भी ले सकते हैं, जो आपको 5 सीट के रूप में मिल सकती है। इवन कुछ कारें जैसे वैगनार वगैरह आपको इसी प्राइस रेंज में या इससे कुछ कम में 1.2 लीटर का इंजन भी ऑफर कर रही है, जो इससे ज़्यादा पावर दे देता है। खैर, उसके लिए फिर आपको डायमेंशन को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, यानी कि लुक को लेकर के भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वो गाड़ियाँ ट्राइबर की तरह नहीं दिखती है, इसकी तरह शानदार नहीं दिखती है। चलिए, सिटी में ड्राइविंग अनुभव की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें, तो आपके पास यदि मैनुअल वर्जन है या आपके पास ऑटोमेटिक वर्जन है तो आपको सिटी में ड्राइव करते वक्त पावर की कमी महसूस ही नहीं होगी, जब तक आपको कोई विशेष परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े। ट्राइबर ऑटोमेटिक में आपको एक ड्राइविंग मोड मिलता है। हालांकि जैसे ही आप डी मोड को सिलेक्ट करके गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो यह बड़े ही स्मूथली धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करती है, और यह मोड जो है ड्राइविंग मोड, यह चलते रुकते यानी ज़्यादा ट्रैफिक में आपकी ड्राइविंग को काफ़ी आसान बना देती है, काफ़ी शानदार अनुभव आपको दे देते हैं। हालांकि यदि आप किसी चढ़ाई वाले स्थान पर जा रहे हैं और आपके आसपास ट्रैफिक भी ज़्यादा है और रोड भी संकरी है, तो आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा केयर करते हुए गाड़ी को चलाना पड़ेगा। हालांकि यदि आप पावर को लेकर के जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक आपको वो इश्यू लगेगा ही नहीं, इसलिए ये कोई मैटर नहीं करते हैं। हालांकि ट्राइबर के मैनुअल वर्जन में आपकी गाड़ी यदि तीसरे गियर में पूरे स्पीड की बात करें तो 100 को पार कर जाती है, 105 तक पहुंच जाती है तीसरे गियर में। और इसका जो ऑटोमेटिक वर्जन है उसमें बात करें तो 80 की स्पीड तक पहुंच जाती है, तीसरे गियर में 80 तक पहुंच जाती है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ट्राइबर के लाइट स्टीयरिंग और बेहतर राइड क्वालिटी कॉम्बिनेशन के लिहाज से सिटी में चलाने में ये गाड़ी आपको शानदार अनुभव दे सकती है, और आप ड्राइव करते हुए अनायास ही कह सकते हैं वाह ट्राइबर बहुत खूब। तो सिटी में यदि आप रह रहे हैं तो आपके लिए ट्राइबर का ऑटोमेटिक वर्जन शानदार अनुभव दे सकता है। अब बात करते हैं हाईवे पर ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, जो वास्तव में हमने महसूस किया। इंजन के पावर की जो कमी की बात हम कर रहे हैं वो वास्तव में आपको हाईवे पर ही ड्राइविंग करते हुए समझ में या महसूस हो सकती है। यदि आप 2 लेन वाले हाईवे पे चल रहे हैं या संकरी रोड पे चल रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, ओवरटेकिंग के वक्त भी आसानी से आप ओवरटेक नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि यदि आप 4 लेन, 3 लेन या 6 लेन के बड़े हाईवे पर चल रहे हैं जहां खूब पर्याप्त स्थान होता है ड्राइविंग के लिए, तो वहां आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। यदि आपकी गाड़ी में 6 या 7 लोग बैठे हैं, यानी कि लोडेड है गाड़ी, और आप यदि ट्रक को ओवरटेक कर रहे हैं, तो आप मानिए उदाहरण के साथ कि यदि ट्रक 60 की स्पीड से चल रहा है और आप उसे ओवरटेक कर रहे हैं, तो आपकी गाड़ी जब ओवरटेक की तरफ बढ़ती है तब आपकी स्पीड भी लगभग 70 के आसपास होती है। लेकिन ओवरटेक के वक्त आप चाहते हैं कि वो तुरंत 100 पे पहुंच जाए ताकि आप स्मूथली उसे तुरंत ओवरटेक कर सकें। उस समय आपके साथ प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 100 तक पहुंचने में वह कुछ सेकंड्स का एक्स्ट्रा टाइम ले लेती है, और तब तक सामने से जो ट्रक वगैरह आते हैं, सामने से जो वाहन आते हैं, वो नज़दीक आ जाते हैं। तो उस समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, या गियर शिफ्ट को आपको डाउन करना पड़ता है गियर को,
जिससे इसका पिकअप बेहतर हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम तभी आती है जब आपकी गाड़ी में 6, 7 या 8 लोग बैठे हैं, लोडेड है या ओवरलोडेड है, तब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। ओवरलोडेड का मतलब ये कि हो सकता है कभी कभार हमारे साथ में कुछ बच्चे वगैरह होते हैं, उनको हम एक्स्ट्रा उसी में बिठा लेते हैं, तो उससे थोड़ा वेट और ज़्यादा हो सकता है। ओवरऑल आफ्टर ऑल हमें ये समझना होगा कि इस खुद का जो कर्ब वेट है वह भी 950 किलो है, तो ये खुद जो है वो लगभग 1200 किलो के आसपास का वजन खुद लेके चलती है। तो इसके साथ ये जो वजन है और जुड़ जाता है, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आना ही आना 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ। तो ओवरऑल हम ये मान सकते हैं कि हाईवे पर भी गाड़ी स्मूथली चलती है, बस ज़्यादा ओवरटेक करते वक्त तब प्रॉब्लम आती है जब पूरी गाड़ी 7 सीट के साथ हम चलाते हैं और सभी 7 साथी हमारे साथ बैठे रहते हैं, फुल लोडेड होती तब। हालांकि स्पीड की बात करें, यानी कि वो पिकअप कितने समय में 100 तक पहुंच जाती है, तो ये जो इसका ट्राइबर का जो मैनुअल वर्जन है उसको 100 की स्पीड तक पहुंचने में 16 सेकंड के आसपास का टाइम लगता है। जबकि इसका जो ऑटोमेटिक वर्जन है, क्योंकि उसमें पावर वगैरह की सप्लाई ऑटोमेटिक ही होती है, इसलिए उसमें एक्स्ट्रा पावर अचानक से नहीं मिल सकता जैसे हम मैनुअल में दे सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सेकंड्स ज़्यादा लगते हैं, यानी कि 20 सेकंड्स में ये 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि यदि आप ज़्यादातर सिटी में गाड़ी चलाते हैं तो आपको ट्राइबर का ऑटोमेटिक वर्जन बहुत शानदार रहेगा, आप वो ले सकते हैं आराम से। लेकिन आपको हाईवे पर गाड़ी चलाने की आवश्यकता है, मान लीजिए आपका वर्किंग प्लेस दूर है, आपको हाईवे पे ज़्यादा काम पड़ता है, तो इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट की बजाय इसका मैनुअल वेरिएंट आपके लिए बेहतर रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, ये तो हो गया ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात। अब माइलेज की बात करते हैं। इसके लिए एक हमने वीडियो बनाया था जो आपने शायद देखा होगा, जिसमें पूरा प्रैक्टिकली बताया कि कैसे जो है वो हमने माइलेज निकाला। अब हमने इसका ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों वर्जन का एक बार पुनः जो है माइलेज टेस्ट किया है। हमने ट्राइबर के मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों वर्जन का माइलेज हाईवे पर भी और सिटी में भी दोनों जगह जो है वो निकाला है, जिसका परिणाम मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी निराशाजनक रहा है। हालांकि कुछ सुखद पहलू भी है। माइलेज अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकता है, ये आप भी जानते हैं, फिर भी हमने जैसा अनुभव किया वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ट्राइबर की जो ऑटोमेटिक वर्जन है, AMT वर्जन है, उसने सिटी में महज 12.9 kmpl का माइलेज दिया, 12.9 kmpl का माइलेज हमें दिया। जबकि हाईवे पर यही ऑटोमेटिक गाड़ी ने 15 का माइलेज, 15.1 का हम 15 ही माने, 15 ही माने, तो उस 15.1 kmpl का माइलेज हमें दिया, जो कि काफ़ी ये भी निराश करने वाला ही है, हम ये मान सकते हैं। क्योंकि इस सेगमेंट में जब लोग डीजल गाड़ियां चलाते हैं 25 के आसपास माइलेज देती है, वहाँ 12, 15, 13 का माइलेज काफ़ी कम माना जा सकता है। हालांकि ट्राइबर के मैनुअल की बात करें, मैनुअल वेरिएंट की बात करें, तो इसके RXE वेरिएंट्स के साथ हमने इसका माइलेज निकाला। तो RXE ने सिटी में 12.5 kmpl का माइलेज दिया, जो ऑटोमेटिक वेरिएंट से भी कम था, क्योंकि सिटी में माइलेज ऑटोमेटिक वेरिएंट्स ज़्यादा देंगे क्योंकि उसमें सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती है। जबकि सिटी में क्योंकि कभी धीरे चलना पड़ता है, ज़्यादा ट्रैफिक में चलना पड़ता है, तो समय समय पर हम भी आलस कर देते हैं, गियर को शिफ्ट करने में थोड़ा बहुत आलसी बन जाते हैं, तो उससे माइलेज पर प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि इसका माइलेज 12.5 kmpl रहा। हालांकि जब हाईवे पर इसका माइलेज निकाला तो यहाँ थोड़ा बहुत सुखद अनुभव हुआ और इस गाड़ी ने 17.4 kmpl का माइलेज दिया, 17.4 kmpl का माइलेज इस गाड़ी ने दिया हाईवे पर। ट्राइबर के मैनुअल वर्जन की मैं बात कर रहा हूँ। तो साथियों, ये था रेनो की प्रसिद्ध 7 सीटर MPV ट्राइबर के ड्राइविंग एक्सपीरियंस को लेकर के जो अनुभव हमने महसूस किए, हमारे एक्सपीरियंस हमने आपके साथ शेयर किया है। आशा है यह आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम इसी ट्राइबर की 10 खूबियों के बारे में बात करेंगे जो वास्तविक अनुभव पर आधारित होगी, और साथ ही साथ इसकी जो कमियां हैं उसके बारे में एक वीडियो बनाया है, लेकिन कुछ और कमियां जो हमने महसूस की है, क्योंकि आजकल जब भी हम इस गाड़ी को चलाते हैं ट्राइबर को, तो इस लिहाज से हम पूरा ध्यान रखते हैं कि इसमें कौन सी कमियां हो सकती है, कौन सी खूबियां हो सकती है। तो आने वाले वीडियो में इस ट्राइबर को लेकर के और बातें आपके साथ करेंगे, यानी कि कुछ कमियों की बातें करेंगे, कुछ खूबियों की बातें करेंगे। ओवरऑल यदि मैं मेरा पर्सनल व्यू बताऊं यहाँ कि मुझे ये गाड़ी पसंद है या नहीं, क्योंकि मैं ट्राइबर का ही ओनर हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये गाड़ी। इस प्राइस सेगमेंट में इससे बेहतर गाड़ी मुझे नहीं मिल सकती। हालांकि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो हमें करना ही पड़ेगा। खैर, आप यहाँ तक आए, आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए देखा, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।